सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का वर्ष 2021 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। सबसे पहले हम 2021 की शुरुआत में ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं। तो धनु राशि के स्वामी गुरु, जो कि अपने से एक घर आके यानी आपके द्वितीय भाव में मकर राशि में शनि के साथ में युति करके विराजमान रहेंगे। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके लग्न में यानी धनु राशि में बन रहा है। मंगल स्वग्रही होकर मेष राशि में वर्ष की शुरुआत में विराजमान रहने वाले हैं। वर्ष पर्यंत राहु आपके 6th हाउस में यानी छठे भाव में वृषभ राशि में जाकर विराजमान रहने वाले हैं। और चूंकि राहु से सप्तम हमेशा केतु बैठते हैं, तो वो आपके द्वादश भाव में यानी वृश्चिक राशि के अंदर शुक्र के साथ में युति करके विराजमान वर्ष की शुरुआत में रहेंगे। और केतु तो वर्ष पर्यंत वृश्चिक में ही बैठने वाले हैं। तो ये कुछ ग्रहों की व्यवस्था थी जो कि वर्ष की शुरुआत में हमें धनु राशि में देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि वालों का वर्ष 2021 का वार्षिक राशिफल। सबसे पहले हम पारिवारिक स्थिति की बात करेंगे, परंतु वार्षिक राशिफल की शुरुआत से पहले आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको बताने जा रही हूं वो चंद्र राशि की गणनाओं पर आधारित है और ये धनु राशि और धनु लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो आइए जान लेते हैं पारिवारिक स्थिति धनु राशि वालों की वर्ष 2021 में कैसी रहेगी। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लग्नेश गुरु, जो कि द्वितीयेश यानी धनेश और पराक्रमेश शनि के साथ में जाकर द्वितीय भाव में युति करके विराजमान हो रहे हैं। हालांकि मकर राशि में वो नीच के होकर विराजमान हो रहे हैं, परंतु साल की शुरुआत में शनि के साथ में लग्नेश का जाकर बैठना यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियां लेकर आ रहा है, क्योंकि गुरु लग्नेश है। नीचस्थ तो हो रहे हैं परंतु वो जहां बैठते हैं उस घर की हानि करते हैं, तो नीच के हो रहे हैं तो उस घर का फायदा, यानी साल की शुरुआत में आपको बहुत अच्छा धन लाभ देखने को मिलेगा। वैसे भी लग्नेश इस वर्ष पर्यंत आपके 2 राशियों में गोचर भ्रमण करने वाले हैं, एक तो मकर राशि और दूसरी कुंभ राशि, यानी इन 2 राशियों में ही पूरे साल घूमते रहेंगे। यानी आपके द्वितीय भाव और तृतीय भाव में इनका भ्रमण पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाला है। गुरु का ये भ्रमण लग्नेश को और अधिक पावरफुल करता है, यानी आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है। आपके भाई बहनों के साथ, आपके माता पिता के साथ, आपके रिश्ते नातों के साथ बहुत अच्छे संबंध इस वर्ष पर्यंत देखने को मिलेंगे। जो युति शनि और गुरु की हो रही है, ये आपको वर्ष पर्यंत रिश्तों में बहुत अच्छी समीपता लाएगी और बहुत अच्छे लाभ की स्थितियों को भी दिलवाएगी। ददियाल से बहुत अच्छे रिलेशन रहने वाले हैं। दादा दादी का पूरा मान सम्मान आप करेंगे और उनकी सेवा से आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद उनका वर्ष पर्यंत प्राप्त होने वाला है। ददियाल से लाभ की स्थितियां आपको वर्ष पर्यंत अच्छी देखने को मिलेगी। कुटुंब से आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि द्वितीयेश हैं शनि, जो कि अपने ही घर के अंदर स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। धन में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, लाभ की कोई कमी इस वर्ष पर्यंत नहीं रहेगी। और शनि गुरु की युति की वजह से आपको रिश्तों में, वाणी में, आपके कुटुंब में बहुत अच्छा लेनिया मतलब लाभ आपको प्राप्त होगा। अगर आपका पैतृक संपत्ति संबंधी बहुत लंबे टाइम से कोई विवाद चल रहा है, तो वो विवाद भी इस वर्ष सॉल्व हो जाएगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। जो भी व्यक्ति वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, यानी कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर हैं, नेता हैं, या फिर टीचर हैं, लेक्चरर हैं, पत्रकार हैं, जो भी बोलने का काम अधिक जिनके व्यवसाय में रहता है, उन व्यक्तियों के लिए ये वर्ष पर्यंत बहुत ही बड़ा और लाभ की स्थितियों को लेकर आएगा। भाई बहनों के साथ भी आपकी इस साल युति बहुत ही अच्छी हो रही है, यानी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। उनके साथ आप कोलैबोरेट करके अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग बनाएंगे। वो आपके काम में बहुत अच्छी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उनका मार्गदर्शन आपके बहुत काम इस वर्ष आने वाला है और आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के भी बहुत अच्छे चांसेस अपने भाई बहनों की सहायता से देखने को मिलेंगे। वहीं माता से भी आपके संबंध बहुत ही अच्छे
और इस साल सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। माँ के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। वो आपको हर जगह सपोर्ट करेगी, चाहे वो रिश्ते नातों में हो, चाहे आपके कुटुंब में आपकी पहचान बनानी हो, सामाजिक तौर पर आपके मान सम्मान में वृद्धि लानी हो, या वर्क प्लेस पर आपको गाइड करना हो। आपकी माँ का मार्गदर्शन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, उनका सपोर्ट आपको हर जगह देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से ये वर्ष का प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा और खास रहने वाला है, क्योंकि पंचमेश मंगल स्वग्रही होकर अपने ही घर में जाकर विराजमान हो रहे हैं। बच्चों के हिसाब से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, या फिर विज्ञान का छात्र है, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, पुलिस, सेना, नेवी या कोई भी उच्च प्रशासनिक पद की यदि वो तैयारी कर रहा है, निश्चित तौर पर आपके बच्चे को सफलता मिलेगी। यदि इन जॉब में वो पहले से ही संलग्न है, तो वो अपनी एक्टिविटीज के माध्यम से, अपनी परफॉर्मेंस के माध्यम से आपको भी गौरवान्वित महसूस करवाएगा और अपनी फील्ड में सभी का नाम रोशन करते हुए नजर आएगा, अधिकारियों का चहेता बन जाएगा और सम्मानित भी इस वर्ष आपके बच्चे को यानी आपकी संतान को किया जा सकता है। यानी ये टाइम संतान पक्ष की ओर से भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके लिए भी वो बहुत सपोर्टिव रहेंगे, आपको हर जगह सपोर्ट करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं ननियाल पक्ष की, तो ननियाल से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां आपको वर्ष पर्यंत देखने को मिलेगी, क्योंकि ननियाल के भाव के अंदर राहु जो कि 6th हाउस में बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। यदि आप कोई काम नाना नानी के साथ या मामा मामी के साथ कोलैबोरेट करके करना चाहते हैं, शायद अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो और भी अच्छा आपको फायदा होने वाला है। पिता के भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि वर्ष के प्रारंभ में लग्न में जाकर सूर्य के साथ में यानी भाग्येश और कर्मेश की युति लग्न के अंदर होना आपके पिता से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगी। ओवरऑल पारिवारिक स्थिति बहुत बढ़िया आपकी रहने वाली है। आपके जीवन साथी और पिता की मदद से आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत सिक्योर महसूस करेंगे। ये रिश्तों में बॉन्डिंग आपकी इस साल बहुत अच्छी रहने वाली है। पारिवारिक तौर पर आप अपने आप को एक सशक्त पर्सनैलिटी के रूप में निखारेंगे। अपने परिवार को एकजुट करके रखने की प्रवृत्ति आप में रहेगी और एकता में ही शक्ति की है, इस बात को आप सार्थक करते हुए भी दिखाई देंगे। ये साल पारिवारिक तौर पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया और मंगलमय रहेगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आर्थिक पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि वर्ष 2021 आर्थिक तौर पर आपके लिए क्या लेकर आया है। देखिए, आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति में हम लाभ भाव को मुख्य रूप से देखते हैं और सुख स्थान को मुख्य रूप से देखा जाता है, और धन भाव को भी हम काफी हद तक अध्ययन करते हैं और उसके हिसाब से हम आर्थिक स्थिति की गणना करते हैं। तो यदि आपकी आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो शुक्र जो कि लाभ भाव के स्वामी हैं वो 12th हाउस में जाकर बैठे हैं, हालांकि केतु के साथ बैठे हैं, पर केतु भी वहां पर अच्छे रिजल्ट देता है आपके द्वादश भाव में, और शुक्र के भी द्वादश भाव में अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलते हैं। यानी ये साल आपके लाभ में बहुत अच्छी वृद्धि का रहेगा। परंतु जब शुक्र 15 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक अस्त रहेंगे, उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्रोथ खराब नहीं होगी, हानि नहीं होगी, परंतु उस समय आपको थोड़ी सी अपने लाभ की स्थितियां, अपनी ग्रोथ स्लो स्पीड में दिखाई देगी, तो थोड़ी सी उसकी गति रुक जाएगी। परंतु परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये टाइम पीरियड इतना लंबा नहीं है। इस समय थोड़ी सी सतर्कता से आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट गलत दिशा में न करें, इस बात का ध्यान रखें। ओवरऑल लाभेश का 12th हाउस में साल की शुरुआत में बैठना, पूरे साल भी अच्छी स्थितियों में रहना, क्योंकि शुक्र के मोस्ट ऑफ बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो आपके लिए ये साल लाभ की स्थितियों के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। सुख स्थान के स्वामी हैं गुरु, जो कि 2nd हाउस में पराक्रमेश और द्वितीय के साथ में जाकर यानी शनि के साथ में जाकर युति कर रहे हैं। बहुत बढ़िया ये टाइम आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि गुरु लग्नेश है और सुखेश हैं। तो जब वो 2nd हाउस में बैठेंगे, गुरु बैठेंगे साल की शुरुआत से लेकर 5 अप्रैल तक मकर में, नीच के रहेंगे, परंतु
जहाँ बैठते हैं उस घर को थोड़ा सा कम करते हैं तो नीचे के हैं, तो वो घर उल्टा ठीक करते हुए उस घर के रिजल्ट बहुत अच्छे देंगे, यानी सुखों में आपके वृद्धि करेंगे। उसके बाद 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक वो कुंभ में रहेंगे और 20 नवंबर से साल के अंत तक वो कुंभ में रहेंगे। पराक्रम में रहकर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, सुखों को बढ़ाएंगे। आप अपनी पावर के दम पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इस समय आर्थिक तौर पर आप बहुत अच्छे और उन्नत इस वर्ष पर्यंत रहने वाले हैं। लग्नेश जब स्ट्रांग होता है किसी भी व्यक्ति का, तो वो व्यक्ति स्वतः ही स्ट्रांग हो जाता है। और जब लग्नेश, पराक्रमेश, द्वितीयेश की युति हो रही है तो आर्थिक तौर पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। वैसे भी सेकंड हाउस में धनेश और लग्नेश की युति आपको धन में वृद्धि ही करवाएगी। जो गवर्नमेंट जॉब में है उनके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, उनके कोई इंक्रीमेंट लग सकते हैं, उनकी सैलरी बढ़ सकती है। और जो अपना खुद का कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो जो भी मैंने आपको बताया कंसल्टेंसी से रिलेटेड आप काम करते हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप कोई अपना खुद का कोई व्यापार करते हैं, जैसे ग्रोसरी से रिलेटेड, सिक्योरिटी एजेंसी से रिलेटेड, कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोई भी आपका ऑफिस है, किसी भी प्रकार का आप काम करते हैं, निश्चित तौर पर आपको सफलता इन सभी फील्ड्स में इस साल मिलने वाली है। यानी आर्थिक तौर पर भी ये टाइम धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा बल्ले बल्ले वाला रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की बात करूं सबसे पहले तो विद्यार्थी वर्ग हमारे देश का भविष्य है और उन पर ही हमारा देश टिका हुआ है। वो जितना ज्ञान अर्जित करेंगे हमारे देश को आगे बढ़ाने में उनका उतना ही अधिक योगदान रहेगा। तो विद्यार्थियों की यदि मैं बात करूं तो जो विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो से रिलेटेड कोई छात्र हैं या फिर कॉमर्स के भी कोई छात्र हैं, उनके लिए ये टाइम मंगल का बहुत ही बढ़िया और भाग्यवर्धक रहने वाला है। साथ ही देखिए, एक टाइम रहेगा 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक का समय। इस समय 5-5 ग्रहों की युति होगी और ये युति धनु राशि वालों के लिए बेहद ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि 5 ग्रह कौन से हैं? शनि, गुरु, बुध, सूर्य और शुक्र। शुक्र आपके लाभेश हैं, सूर्य भाग्येश, बुध कर्मेश और सप्तमेश, और शनि आपके द्वितीयेश पराक्रमेश, और गुरु आपके लग्नेश और सुखेश। इतने अच्छे ग्रहों की युति, इतने अच्छे घर के स्वामियों की युति आपस में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाएगी। इस समय आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा, कहीं कोई रुका हुआ अटका हुआ पैसा मिलेगा, पैतृक संपत्ति आपको इस समय मिल सकती है। इस समय अटकी हुई योजनाओं से पैसा रिलीज हो सकता है, या फिर आपने कोई लॉटरी ले रखी है या फिर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ इस वर्ष प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वैसे भी शिक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों की बात करूं तो ये टाइम आपके लिए बेहद ही खास और अच्छा रहने वाला है। साल भर आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, मंगल साल की शुरुआत से लेकर 21 फरवरी तक वो आपकी ही राशि में पंचम भाव में जाकर शिक्षा के स्थान में जाकर स्वगृही हो रहे हैं। यानी इस समय आप पुलिस, सेना, नेवी से रिलेटेड कोई भी अगर एग्जाम दे रहे हैं, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। यदि इन एग्जाम्स का रिजल्ट आना है तो भी आपके लिए रिजल्ट फेवरेबल रहेगा। यदि आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बढ़िया। सिक्योरिटी से रिलेटेड आप कोई काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। वहीं 2 जून से लेकर 20 अगस्त तक वे कर्क में नीच के रहेंगे। उस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए, ये तिथि जो मैंने अभी आपको 2 जून से 20 अगस्त तक बताई है, इस तिथि को आप नोट डाउन कर लीजिए। इस समय थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वीक होगा, काम में इतना मन नहीं लगेगा और पढ़ाई में इस समय आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, मेहनत का यथेष्ट फल नहीं मिलना, परंतु इस इतने छोटे से टाइम से आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष पर्यंत गुरु मंगल के बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए एक टाइम और भी सबसे अच्छा रहने वाला है। वो टाइम आपके लिए अगस्त मिड से लेकर सितंबर तक का रहेगा। ये टाइम सबसे बेस्ट साल का विद्यार्थी वर्ग के लिए रहने वाला है, क्योंकि इस समय पंचमेश, भाग्येश और कर्मेश तीनों एक साथ आपके भाग्य स्थान में जाकर, नवम भाव में जाकर, यानी सिंह राशि में जाकर विराजमान रहेंगे। ये टाइम पीरियड बहुत छोटा है, 10-15 दिन का ही है, परंतु आपको बहुत अच्छी उपलब्धियां
दिलवाने वाला है। यानी इस टाइम पीरियड के दौरान अगर आपको अपना कोई मनचाहा काम सिद्ध करना है, यदि आपको अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना है या फिर आपको किसी बड़ी कंपनी में ट्राई करना है जॉब के लिए, तो आप इस समय को चूज कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। अगर मैं बात करूं कैरियर और व्यवसाय की, तो देखिए कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आपको तिथि बता दी, 5 फरवरी से 12 फरवरी तक का समय तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। 10 फरवरी के दिन चंद्रमा भी जब इन 5 ग्रहों के साथ मिल जाएंगे तो वो भी टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा बुध बहुत अच्छे रिजल्ट आपको साल की शुरुआत में दे रहे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है और सूर्य के नजदीक बुध होने की वजह से हमेशा सूर्य और बुध लगभग साल भर साथ में रहते हैं और बुधादित्य योग की स्थितियां बनाते रहते हैं। तो बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको वर्ष पर्यंत देखने को मिलेंगे। बुध जब वक्री होंगे 30 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक मकर राशि में बुध वक्री होने वाला है। सेकंड हाउस के अंदर वक्री होंगे, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। 30 मई से लेकर 22 जून तक वे वृषभ राशि में वक्री होंगे। इस समय थोड़ा सा आपको संभल कर चलना पड़ेगा। इस समय बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा काम में डिस्टर्बेंस आपके स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है, क्योंकि राहु वहां पर ऑलरेडी बैठे हैं और बुध राहु का जड़त्व योग बन रहा है, जो कि काम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, काम में बाधाएं लेकर आएगा और स्वास्थ्य से रिलेटेड बाधाएं उत्पन्न होगी। यानी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इस समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक का जो समय है वो साल का सबसे बेस्ट काम की दृष्टि से, करियर की दृष्टि से रहेगा, क्योंकि इस समय कर्मेश और सप्तमेश कन्या राशि में उच्च के होकर वक्री हो रहे हैं, तो आपके काम को दुगनी चौगुनी गति से आगे ले जाएंगे। कन्या राशि में बुध स्वग्रही हो रहे हैं, बुध वक्री भी हो रहे हैं और उच्च के भी हो रहे हैं, तो ये काम की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको जीवन साथी के नाम से अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। जीवन साथी से भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अगर वो आपके काम में आपको हेल्प कर रहे हैं या आप दोनों संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका काम बहुत अच्छी वृद्धि करेगा। यानी बुध का वक्री होना भी, लगभग 2 बार वक्री होना तो बहुत ही अच्छा है। बस आपको वृषभ राशि में जब वक्री हो तब आपको ध्यान रखना है। बाकी बुध आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स वर्ष पर्यंत देने वाला है। वही बात बुध देखिए जॉब की दृष्टि से भी अच्छे हैं और व्यवसाय यानी व्यापार यदि कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार के कारक ग्रह ही बुध है, तो आपको व्यापारिक दृष्टि से भी पूरा साल आपको बुध के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, सिवाय वृषभ राशि में वक्री होने के टाइम पे। इस समय आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल बुध के बहुत शानदार रिजल्ट व्यापारिक वर्ग को भी देखने को मिलेंगे, करियर में भी देखने को मिलेंगे। करियर में प्रमोशन के चांसेस है। आईटी सेक्टर से यदि आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। वहीं आप अपना खुद का किसी भी प्रकार का व्यवसाय या व्यापार करते हैं, शनि से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड या गुरु से रिलेटेड, उनके लिए तो ये टाइम सबसे बढ़िया रहने वाला है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं, जीवन साथी के भाव के स्वामी यानी सप्तम भाव को हम जीवन साथी का भाव देखते हैं, उसके स्वामी है बुध, जो कि आपको साल भर बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। पर एक तिथि ध्यान में रखिएगा, 30 मई से लेकर 22 जून जब वह वृषभ राशि में रहेंगे तब थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। आपके लव रिलेशनशिप में भी पार्टनर से धोखा मिलने के चांसेस इस समय जरूर बनेंगे, इसलिए इस समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जीवन साथी के साथ में बहस का वातावरण, क्योंकि राहु के साथ बैठकर वो थोड़ा सा झगड़ा फसाद, थोड़ा सा बहस का वातावरण अधिक बनाएंगे, तो इस समय आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप अगर जीवन साथी के नाम से कोई ट्रेडिंग करते हैं, इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफल परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु 6th हाउस में बैठे हैं और राहु से रिलेटेड ये काम रहते हैं जो कि लॉटरी से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है, शनि से रिलेटेड भी रहते हैं। शनि तो आपके बहुत अच्छे बैठे हैं, राहु वर्ष पर्यंत बहुत अच्छे बैठे हैं। तो इस साल अगर आप ट्रेडिंग करते हैं यानी शेयर मार्केट या फिर लॉटरी लेते हैं, निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया परिणाम, शुभ परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये साल आपके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। देखिए अगर स्वास्थ्य की मैं बात करूं, रोग भाव के स्वामी शुक्र का खर्च भाव में जाकर बैठना थोड़ा सा रोगों में आपको तकलीफ दिलवा सकता है। खासकर लेडीज के लिए ये टाइम
ये साल स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको बार बार जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, जो लेडीज प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। वहीं शुक्र से रिलेटेड इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम होना, इंटरनल पार्ट के पास में इचिंग जैसी समस्या होना, या राहु से रिलेटेड यानी मति भ्रम हो जाना, बाल झड़ना, इस टाइप की कुछ समस्याएं आपको इस साल रोगों में फेस करनी पड़ सकती है। तो विशेष रूप से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। खासकर अपनी आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जो भी कर सकते हैं वो अपनी दैनिक दिनचर्या में जरूर अपनाएं। ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे मेंटल लेवल आपका और अधिक अच्छा रहे, आईक्यू लेवल आपका बहुत अच्छा रहे। ये थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब बुध और राहु की युति होगी, विशेषकर जब वृषभ में 30 मई से लेकर 22 जून तक का जो समय है, इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कोरोना संक्रमण से ग्रसित हो सकते हैं या फिर कोई रोगाणु कीटाणु से होने वाली समस्याएं या बीमारियां, मलेरिया, टाइफाइड है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन साथी के साथ हो सकती है और उसका बहुत लंबा टाइम उनको असर भी रहेगा। तो थोड़ा सा संभल कर इस टाइम पीरियड में आपको अपने जीवन साथी के मामले में रहना पड़ेगा। तो ये थी स्वास्थ्य की बात। अब हम सीधा जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, मेरे अगर देख रही हूँ पूरा वर्ष पर्यंत का जो चार्ट मैंने आपको बताया है, जो भविष्यवाणियां की है, उसका अगर मैं एनालिसिस करूं तो हर दृष्टि से धनु राशि वालों को बहुत अच्छा ये साल रिजल्ट दे रहा है। बस रोगों को छोड़ दे तो सबसे पहले तो हमें रोगों का इलाज करना है। माँ दुर्गा की पूजा आराधना आपको विशेष रूप से करनी पड़ेगी। शुक्र के जो दान होते हैं, यानी व्हाइट चीजों का जो भी दान है, सिल्वर की चीजों का दान है, वो आपको इस साल करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको राहु के जाप सूर्यास्त के बाद में रेगुलरिटी से करने हैं। राहु के दोष को बुध दूर करते हैं और बुध आपके कर्म भाव के और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो आपको बुध वैसे भी इन दोनों भावों को भी अच्छा करेंगे और राहु के नेगेटिव रिजल्ट को भी ठीक करेंगे। तो आपको गणपति जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा आपको गुरुवार का व्रत करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य आपको करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें। पीले कपड़ों का उपयोग अधिक करें, क्योंकि पीला कलर आपके लिए लकी है, इसीलिए पीले कलर का उपयोग आपको जरूर करना चाहिए। आप चिड़ियों को दाना डालें, पक्षियों को दाना डालें, कीड़ी नगरा सींचें, ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और आपको सप्तधान है जो आपको बैल को नवमी, चतुर्थी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन बनाकर जरूर खिलाना है। काले कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। और आपको शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि के दान भी आपको इस वर्ष पर्यंत करते रहना है। देखिए, शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे, इस साल आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। शनि के नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, परंतु शनि न्याय प्रिय देवता है, अच्छों को अच्छा और बुरे कर्म के बुरे रिजल्ट वो देते हैं। तो यदि आपने किसी का दिल दुखाया, गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास किया है, तो शनि के नेगेटिव रिजल्ट जरूर मिल सकते हैं। और उसके लिए ही मैं आपको उपाय बता रही हूं कि शनि के उपाय आपको जरूर करने। शनि के दान आपको इस वर्ष पर्यंत रोज शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन करने ही हैं। अगर आप जिस तरह से मैंने आपको ये एनालिसिस करके बताया, आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो घर बैठे ही आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी। अगर आप नए वर्ष के बारे में जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं, आर्थिक पोजीशन, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आपका, सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और सही मार्गदर्शन मिल सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। नव वर्ष आपके लिए सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि शिमाली का नमस्कार।